लंबे वक्त के बाद यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की बढ़ती सक्रियता पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। लखनऊ में बीएसपी की रैली के जरिए मायावती ने विपक्षी दलों को बता दिया है कि वो अब भी चुनौती देने को तैयार हैं। मायावती ने दलितों और अति पिछड़ों का साथ पाने में जुटे दूसरे दलों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। रैली में उमड़ी भीड़ से मायावती ने बताया कि उनका कॉर्डर वोट खिसकने वाला है और उनके साथ मजबूती से खड़ा है। अपनी इस रैली में माया ने दलितों के साथ साथ मुसलमान वोटर्स को साधने की भी कोशिश की। रैली में मायावती जबरदस्त आक्रामक दिखी। अखिलेश यादव की सरकार में हुए बहुजन नायकों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर उन्होंने तल्ख अंदाज में दोगले शब्द का इस्तेमाल किया। इसका सीधा मतलब है कि मायावती अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को फेल करने में जुट गई हैं। अब मायावती दलित ओबीसी गठजोड़ की नई पटकथा तैयार कर रही हैं, जिसका सीधा असर बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर होगा। मायावती की नजर बिहार चुनाव पर भी है, जहां पिछला चुनाव लड़कर बीएसपी ने कई सीटों पर खेल बिगाड़ दिया था। मायावती ने साफ किया कि गठबंधन कर बीएसपी को कभी फायदा नहीं मिला और उन्होंने 2027 में यूपी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में मायावती के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता तक पहुंचाना ही नहीं, अपना सियासी अस्तित्व बचाने का वक्त है। पार्टी को 2007 जैसा जादू फिर से दिखाना होगा, जो मायावती को शक्तिशाली दलित नेता साबित करे। अब सवाल है कि क्या बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट कर पाएंगी? क्या उनकी सियासी ताकत का ग्राफ और नीचे खिसकेगा? क्या 2007 के स्वर्णिम काल के इतिहास को बीएसपी दोबारा दोहरा पाएगी? विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश के लोकसभा चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, बीएसपी की चर्चा किए बिना सियासत नहीं हो सकती। पिछले 2 चुनाव में पार्टी के गिरते वोट प्रतिशत और समाजवादी पार्टी के पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों में बढ़ते जनाधार को लेकर मायावती परेशान जरूर हैं, लेकिन इन सब के बीच काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने रैली कर अपना दम दिखाया और देश की जनता को साफ साफ एक सियासी संदेश दे दिया है। मायावती ने अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों का विकास न होने और जान माल का खतरा होने की बात कहकर पार्टी से जोड़ने की कोशिश की। साथ ही जातिवादी दलों पर संविधान को बदलकर पुरानी जातिवादी व्यवस्था लागू करने का आरोप लगाते हुए दलित समाज को आगाह भी किया। बीएसपी प्रमुख ने सपा के पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के नारे को खोखला बताया। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा, कांग्रेस और बीजेपी सत्ता से बाहर होने पर ही दलित और पिछड़ों की बात करते हैं और चुनाव में बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भी हित व कल्याण में अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। अब ये समाजवादी पार्टी यहाँ अपने राजनीतिक स्वार्थ में जबरन पीडीए आदि की हवाई बातें करके इन वर्गों को गुमराह करने में लगी है। सपा की रही सरकार ने यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को ही ज्यादातर बढ़ावा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ कानून व्यवस्था भी काफी बुरी तरह से चरमरा गई थी और अब अधिकांश मामलों में लगभग यही स्थिति हमें यह वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी देखने के लिए मिल रही है। देश में लगी इमरजेंसी में तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। मायावती की सक्रियता को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोई बात नहीं, राजनीति में ऐसा होता है। बहन जी को मदद बीजेपी कर रही है तो उन मदद करेंगी। जिन्होंने गाड़ियां दी, जिन्हें आरटीओ ने डीजल भराई, उनकी गाड़ियों में उनके लोगों को पहुंचाया, तो वो उनकी तारीफ नहीं करेंगी तो क्या हमारी करेंगे? वो सब तो अरेंजमेंट तो बीजेपी ने किया।
क्या कि आप बोलती हो दलित की बेटी कहती हो, आप पूरी तरीके से दौलत की बेटी हो और दौलत से प्यार है और पूरा भाजपा आपको फंडिंग कर रही है, पैसे दे रही है और कार्यक्रम करा रही है और बिहार को प्रभावित करने के लिए आपको काशीराम जी याद आए। ये समाज जान चुका, देश जान चुका है। मायावती पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। कि दलित समाज का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति चीफ जस्टिस इंडिया पर आज भाजपा सरकार में जूता फेंकने जैसा कुकृत्य किया जा रहा है, तो आम दलितों आदिवासियों पिछड़ों की क्या बदहाली का आलम होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर बहन मायावती जी इसका संज्ञान लेती तो शायद वो मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं करती, भाजपा सरकार की तारीफ नहीं करती, प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करती, केंद्र सरकार की तारीफ नहीं करती। उन्होंने भाजपा की तारीफ करके भाजपा सरकार में हो रहे अपराधों पर अपनी मुहर लगाई है, जिसको दलित आदिवासी पिछड़ा कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन जो उन्होंने बीजेपी के लिए थोड़े अच्छे शब्द बोले हैं, उसका एक ही कारण मुझे दिखाई पड़ता है कि उनको जो है वो सरकारी गेस्ट हाउस और सरकार के संरक्षण में उनकी जानलेवा उन पर हुआ हमला याद आ रहा है हुआ। क्योंकि जिस तरह से सरकारी गेस्ट हाउस में और सरकार के संरक्षण में, उस समय की सरकार के संरक्षण में मायावती जी पर जानलेवा हमला हुआ था और उस वक्त जो है वो बीजेपी के लोगों ने, उसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और लोग, उन्होंने जो है वो आगे बढ़ करके और मायावती जी की जान की रक्षा के लिए अपनी मजबूती के साथ खड़े हुए थे और उस वक्त कोई और नहीं खड़ा हुआ था। तो हो सकता है कि वो जख्म जो है वो हमेशा उनको याद रहेगा, उसको जो है वो कुरेदता रहेगा। बहन जी को भी दलितों, शोषितों, पीड़ितों की जो आवाज है, आवाज बरकरार है और हमको लगता है कि इतना जनाधार कोई सी बात नहीं। माननीय कांशीराम के सपने को अधूरा पूरा करने के लिए बहन जी और हम लोग भी उसी से संबंधित हैं। मैं चाहता हूँ इस चीजों को, और काम अच्छे हैं योगी जी के, इसलिए तारीफ है। काम नहीं होते तो कार्य कौन करता, जो जैसा किया वैसा तो कहना ही पड़ेगा। पिछली सरकारों ने अगर शोषितों, पीड़ितों के साथ खड़ी होती तो शायद हम लोग पार्टी क्यों खड़ा करना। बीएसपी मायावती की अचानक बढ़ी सक्रियता यूं ही नहीं है। 2022 के बाद से बीएसपी के लिए सवाल सिर्फ सत्ता से दूर रहने का नहीं, बल्कि पार्टी के अस्तित्व को बचाने का है। पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है, लेकिन चुनाव में लगातार घटते वोट प्रतिशत से उस पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसी खतरे को भांपते हुए मायावती 2027 की तैयारी में जुट गई हैं। 2007 से लेकर 2022 के चुनाव की बात करें तो 2007 में बीएसपी ने 30.43% वोट पाकर 206 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वहीं 2012 में वोट बैंक खिसककर 25.91% हो गया और 80 सीटें ही जीत पाई। वहीं 2017 में 22.13% वोट के साथ 19 और 2022 में 12.88% वोट पाकर बीएसपी केवल एक सीट पर सिमट गई। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद मायावती की पार्टी का वोट शेयर गिरकर 9.39% तक पहुंच गया। दलित युवा वोटर चुपचाप सपा, बीजेपी, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की ओर खिसक गया। बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ गैर जाटव दलितों को साध लिया। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों और मुसलमानों के साथ गठजोड़ कर दलित वोटों में भी सेंध लगाई। बीएसपी की कमजोर होती नींव में सबसे ज्यादा चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने सेंध लगाई। आक्रामक छवि की वजह से चंद्रशेखर दलित युवाओं में पैठ बनाने में कामयाब हुए और पश्चिमी यूपी में बीएसपी की कई सीटों पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके साथ ही निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल, अपना दल कमेरावादी, आरएलडी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, AIMIM जैसे छोटे दलों ने भी बीएसपी को नुकसान पहुंचाया। नतीजा ये रहा कि बीएसपी का पारंपरिक समर्थन आधार बिखर गया और वोट बैंक कई हिस्सों में बंट गया। 2022 के यूपी चुनाव में मायावती पर बीजेपी को मदद पहुंचाने के आरोप भी लगे थे। अब लखनऊ की रैली में मायावती के योगी सरकार की तारीफ करने से सियासी बाजार में चर्चा का माहौल गर्मा गया है। लेकिन इस रुख के बाद भी मायावती की पार्टी अपनी रणनीति में कामयाब रही तो बीजेपी को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब जबकि बिहार में चुनाव है तो मायावती की नजर इस राज्य में भी दलित वोटों पर ज्यादा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मायावती ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय मोर्चा के साथ गठबंधन किया था। बीएसपी ने 230 सीटों पर चुनाव लड़ा था। रामगढ़ और चैनपुर विधानसभा सीटें बीएसपी ने जीती थी। हालांकि मायावती ने साफ कहा है कि गठबंधन की सूरत में बीएसपी के वोट तो दूसरे दलों को मिल जाते हैं, लेकिन उनके वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं होते
अब अगर देश में दलित राजनीति फिर उफान पर आती है और बीएसपी 90 के दशक वाली स्थिति में खुद को खड़ा करने में कामयाब हो जाती है तो इसका असर एमपी की सियासत में पड़ना तय है। दलित फैक्टर एमपी की सियासत को भी सीधे प्रभावित करता है। मध्य प्रदेश की आबादी में करीब 17% दलित वोटर्स हैं, जो कभी परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोट हुआ करते थे, लेकिन 90 के दशक में दलित राजनीतिक चेतना के उभार के बाद ये बसपा की ओर जाते गए। बाद में मोदी सरकार की डायरेक्ट बेनिफिशियरी योजना के असर से दलितों का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ गया। इधर उत्तर प्रदेश में उस वक्त पंचायत चुनाव की गहमा गहमी है, जिसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ हो सकती है। हालांकि 2027 के चुनाव में 2 साल का वक्त है, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव और यूपी के पंचायत चुनाव में मायावती के दांव की अग्नि परीक्षा जरूर होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।